नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चिराई जोशी। BSTV देख रहे हैं आप और आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं जहां छत्तीसगढ़ में इस समय सड़कों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम अरुण साव आमने सामने आए हैं। कांग्रेस RTI के हवाले से आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार में कुल मिलाकर 1 किलोमीटर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम पूरे मामले में सड़कों को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस कार्यकाल को घेर रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और ये पूरा मामला समझिए, जिसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप सड़कों की स्वीकृति और निर्माण को लेकर है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस द्वारा लगाई गई RTI के हवाले से आरोप लगा रहे हैं कि 19 महीने की बीजेपी सरकार में कुल मिलाकर 0.95 किलोमीटर ही सड़क का निर्माण हुआ है। अब इसी आरोप ने छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्माहट ला दी है। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के सभी आरोप खारिज करते हुए सड़कों की स्वीकृति की जानकारी दी और कांग्रेस पर हमला भी बोला। छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने RTI के हवाले से सड़क निर्माण की स्वीकृति को लेकर लगाया आरोप। बीते 1 साल में छत्तीसगढ़ में 0.95 किलोमीटर सड़क स्वीकृति का आरोप। मुंगेली में 0.50 किलोमीटर, मेनपाट में 0.45 किलोमीटर सड़क बनाने की स्वीकृति। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी सड़क निर्माण स्वीकृति की जानकारी। बीजेपी सरकार में सड़क निर्माण को लेकर 82 कार्य और 363 करोड़ की मंजूरी। छत्तीसगढ़ में 20 माह में 145 सड़क, 48 पुल और 6 भवनों की मंजूरी। ये भूपेश का झूठासन नहीं, विष्णु का सुशासन। डिप्टी सीएम अरुण साव। छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस के दावे अलग हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सड़क निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव पर तंज कसा है कि वे अपने जिले में ही सड़क निर्माण नहीं करा पाए। इसी आरोप का पलटवार करने में बीजेपी ने जरा भी देरी नहीं की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि झूठ के दम पर कांग्रेस की राजनीति चल रही है, लेकिन जनता सब जानती है। PWD विभाग में एक RTI निकाला कि 2024 से लेके अभी 2025 तक कितने सड़कें स्वीकृत और बने, तो बताया गया इसमें एक मैन पार्ट अंतर्गत कोट छाल से गौतम चौक तक लंबाई 0.45 मीटर से CC सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। और दूसरा, मुंगेली जिला में अस्पताल पहुंच लंबाई है 0.50 किलोमीटर। भूपेश बघेल जी ने लगातार 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, और ये कह रहे हैं कि अरुण साव ने अपने मंत्री बनने के बाद 1.5 साल में इतने का काम स्वीकृत किया। थोड़ा जानकारी ठीक से ले लेते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद 1 साल और 7 महीने में 712 कामों की स्वीकृति, 4,500 करोड़ के करीब की स्वीकृति राज्य शासन से लोक निर्माण विभाग को हुई। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल आ गया है। अब देखना ये होगा कि सड़क पर खड़ी ये राजनीतिक जंग जनता तक कब और कैसे पहुंचती है। लेकिन तब तक के लिए बयानबाजियों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आज की ये पूरी चर्चा आंकड़ों पर आधारित होगी, जिसपे हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से वाशु शर्मा प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से शिव सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस आज की खास चर्चा में। अब सबसे पहले मैं वासु जी आपका रुख करता हूँ और यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी पर आरोप लगा है कि आप लगभग 20 महीने के कार्यकाल में 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बन पाई। देखिए, ये कौन सी पार्टी प्रश्न उठा रही है भारतीय जनता पार्टी पे? 5 साल तक कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में राज की।
इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेलने का काम किसी ने किया है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। अभी अरुण साव जी ने स्पष्ट रूप से पीछे भी बयान दे के बताया कि किस प्रकार से 4492 करोड़ का कार्य विगत 20 माह के अंदर छत्तीसगढ़ के में हुआ है और उसके लगभग 1760 सड़कें, पुल और भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये जो आरटीआई लगाए थे ना, वो इस पे स्पेसिफाई प्रश्न पूछा गया था कि उस रोड में कितने परसेंट रोड का निर्माण किया गया है, लेकिन उसको घुमा के राजनीति करने का षड्यंत्र जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी बात ही जानती है। छत्तीसगढ़ में आज अगर हम 2003 में सत्ता में आए, जब इनकी सरकार थी 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आए, तब छत्तीसगढ़ का हालत क्या था, और जब डॉक्टर रमन सिंह जब छोड़ के गए छत्तीसगढ़ का हालत, तब छत्तीसगढ़ की क्या हालत थी, छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, अब बड़े बड़े फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज से लेके सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या है। मैं तो आपके माध्यम से, जो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मुझसे बस एक सवाल करना चाहता हूं, अगर वो जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा। रायपुर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अगर भूमि पूजन किया हो और उसका लोकार्पण किया हो, एक काम गिना देंगे तो मैं मान जाऊंगा। आप पूछिए इनसे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल जरूर कीजिएगा। जी चलिए, ये सवाल के साथ रुख करते हैं कांग्रेस की तरफ। शिव जी, आपने सवाल सुन लिया है, क्या जवाब है इस पर? देखिए सर जोशी जी, एक ही काम बता रहा हूं, बाकी तो भूपेश बघेल जी ने इतना भूमि पूजन किया। एक जो फूल चौक में जो हमारी रायपुर की लाइफ लाइन है, सड़क जो है, जो फूल चौक से लेकर जो है तात्यापारा चौक तक जाती है, 100 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी ने गैती चलाकर कैबिनेट में पास करा के 100 करोड़ रुपए फंड में डाला कि ये सड़क जो छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की लाइफ लाइन है उसको बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने ये वादा की थी कि हम आएंगे तो ये सड़क को बनाएंगे, आज 2 साल होने जा रहा है। एक ही उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे हजारों उदाहरण है जिसको भूपेश बघेल जी ने। शिव जी, मैं एक चीज मुद्दे से पीछे जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं शिव जी आपसे कि ये जो अभी आरोप लगाए गए हैं उसका एक्चुअल डेटा क्या हमारे पास है? आपके पास है कुछ एक्चुअल डेटा जो जिस प्रकार के आरोप अभी लगाए गए हैं? जोशी जी, अभी मैंने उनके बातों का जवाब दिया कि बताइए, बोले भूपेश जी ने एक भी वो किया, तो एक उदाहरण दे दिया। डाटा बिल्कुल, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं और मेरा काम प्राइवेट प्रैक्टिस है। कार्य आदेश हुआ है तो पटल में रखा जाए, कितने कार्य आदेश, स्वीकृति नहीं माना जाता। स्वीकृति मतलब घोषणा होता है, केवल स्वीकृति मंत्री लोग जो है घोषणा कर देते हैं। स्वीकृति हुआ है, आप स्वीकृति का पूरा आदेश जारी करिए कि कहां कहां स्वीकृति हुआ है। ये केवल बोल दें, थोकते बयानबाजी नहीं करेंगे मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। आप कार्य आदेश जो हुआ है उसको जारी करिए। कार्य आदेश, स्वीकृति नहीं, कार्य आदेश। कार्य आदेश मतलब टेंडर होता है और टेंडर होने के बाद काम चालू होता है, स्वीकृति को नहीं माना जाता। कार्य आदेश दिखाइए। आपको यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, एक बार वापस वासु जी का रुख करते हैं। शिव जी एक बार रुकिए। जी वासु जी, आप क्या बता रहे हैं, बताइए। देखिए, मैंने उनसे सवाल किया, लेकिन वो जो सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। 100 करोड़ रुपए अगर भूपेश बघेल जी ने अगर फूल चौक के चौड़ीकरण के लिए जारी किया होगा और भूमि पूजन किया होगा, तो मैं शिव सिंह ठाकुर जी उसका फोटो दिखा दे, अभी आपके चैनल में दिखा दे फोटो, मैं मान जाऊंगा। चलिए जी, पर वासु जी, ये जो विषय है हम पीछे जा रहे हैं। चैनल में बैठे आप सरकार में बैठे हैं, ये झूठ नहीं है। मैं समझता हूँ कि पत्रकारों को भी ये मालूम होगा, अरे आप फोटो पत्रकारों को भी ये मालूम होगा। पूजन हुआ है, अरे आप मुख्यमंत्री सरकार की घोषणा बोल रहा हूँ, दिखाइए कार्य आदेश दिखाइए। चलिए, अरे भाई मैं क्या बताऊँ, अरे आप सरकार में बैठे हैं, 1 सेकंड में पता कर लीजिए। अरे मैं पता करेंगे, अरे आपने पूछा तो जवाब दिया, मैं जवाब लेना। आप देखिए ना, कुछ भी बोल देंगे, आप देखिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ, आप देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया है, स्वीकृति नहीं दिया था, स्वीकृति नहीं दिया है। भूमि पूजन किया है, स्वीकृति नहीं दिया है, स्वीकृति नहीं दिया है, भूमि पूजन किया है। आपने स्वीकृति दी है, हमने भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि पूजन किया है, आपने स्वीकृति की है। अरे दिखाइए क्या, मुख्यमंत्री का झूठ नहीं बोलूंगा,
सीएम के मामले से मैं अरे आप झूठ नहीं दिखाइए ना, बोलूंगा। झूठ मत बोलिए, मान गया, सीएम का मैं मान मामला रहा हूं, है, दिखाइए आप। झूठ नहीं बोलूंगा। अरे आप दिखा दीजिए ना। आप अरे दिखाऊंगा। अरे मैं मान गया आपकी बात। आप क्या दिखा बताएं दीजिए। मैं? चलिए अभी दिखा आप दीजिए, चैनल में बैठे दिखा बोलिए दीजिए आप। अरे मैं क्यों दिखाऊंगा? मैं सच हूँ, अरे सच आप को जो आप आज जो है तो नहीं, आप बताएंगे ना मैं भाई। सच हूँ। आपको विश्वास नहीं है, आप अरे देखिए। आपके बोलने में आपको थोड़ी सा विश्वास हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि- आप देखिए। अरे मेरे को मैं नहीं, जनता दावा को करता विश्वास हूँ, नहीं है। चैलेंज करता हूँ, तभी तो चुनौती रायपुर की देता हूँ। बातों के सिर्फ बातों से आप आ डाल जाइए रहा। एक घंटे में जनता इसी को चैनल विश्वास नहीं है में। आपके। आप आ जाइए वासु जी, ये शिव कार्यक्रम जी, खत्म होने के बाद आ जाइए वासु चैनल जी, में। शिव जी, अगर नहीं हमने आप दिखाया, दोनों की तो बातें आज के बाद सुनी जो है। राजनीति वासु से जी, संन्यास ले लूंगा मैं। शिव जी, एक बार अगर नहीं शांत हो होगा, जाइए तो और आज के बाद चर्चा राजनीति को से आराम से संन्यास आगे ले लूंगा। बढ़ाते हैं। और नहीं होगा तो शिव आप जी। संन्यास ले लीजिएगा। चलो तय। अगर ये नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर नहीं हुआ तो आप राजनीति से संन्यास लोगे। चले आइए। शिव जी, अगर नहीं हुआ, शिव जी आपका तो भी मैं रुख राजनीति करेंगे, से इसके बाद संन्यास एक बार लूंगा, ये चर्चा को दावा कर आगे रहा हूं। बढ़ाते हैं। आप शिवम का दावा रुख करते करेंगे। हैं, आप दावा शिव जी। करते हैं, आप दावा करते हैं कि अगर झूठ हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। शिव जी, मैं और आज इसके झूठ बाद हुआ आपके पास तो वापस आप राजनीति आऊंगा। से आप संन्यास एक बार लोगे। के लिए चलिए यहाँ आ पर जाइए। शांत हो जाइए। चर्चा को एकदम आराम से हम आगे बढ़ाते हैं, आपके साथ भी आगे इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। जी, शिवम, जी। आपने ठीक, दोनों ठीक, पक्षों आइए, की बात आइए। सुनी, समझी, अभी वास्तविक स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए चिरायु, जो सड़क की बात होती है और छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे अंचल हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो कि अभी तक सड़क से दूर हैं, यानी वहां पर प्रगति चल रही है लगातार। हर सरकार की अगर बात की जाए तो 25 साल के छत्तीसगढ़ में हर साल जो है सड़क का जाल जो है बिछना बढ़ा ही है, यानी कि हर साल सड़कों का जाल बढ़ते गया है। और आज ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की, आज ये परिस्थिति है कि हर एक ऐसा जिला है जहां पर सड़कों का जाल बिछते जा रहा है। लेकिन अभी जो सियासत चल रही है वो सड़कों को लेकर के चल रही है, और दो कार्यकाल आमने सामने है। जो एक अभी साय सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, इसके अपोजिट में ठीक विपक्ष में जो कांग्रेस है, उन्होंने इससे पहले 5 साल सत्ता में रहे हैं वो। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो आरटीआई के हवाले से लगा रही है, और आरटीआई के हवाले से मुख्यमंत्री के ऊपर भी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के ऊपर भी भूपेश बघेल आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुंगेली, जो कि गृह जिला माना जाता है अरुण साव का, वहां पे भी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस बात का पलटवार करते हैं। वो पूरा एक लेखा जोखा देते हैं कि पिछले 13-14 महीनों में और उसके बाद अभी तक जो बीजेपी की सरकार का कार्यकाल रहा है तब तक कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है, तो वो भी पूरा एक लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन फिर से सियासत में लौटते हैं, और जो कांग्रेस ने आरोप लगाया था डिप्टी सीएम अरुण साव के ऊपर, उसका जवाब देते हुए पूरी चीजों को करते हैं। लेकिन एक बात और भी होती है कि सड़कों की जो मरम्मत है वो छत्तीसगढ़ में कितनी हो रही है, इस बात का सवाल भी होना चाहिए, क्योंकि लगातार हर साल नई सड़कें तो बिछ जाती हैं, विकास के पथ पे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ जाता है, नई सड़कों का जाल बिछ जाता है, लेकिन पुरानी सड़कों के मरम्मत को लेकर के क्या कुछ स्थिति है, वो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है। क्योंकि जो समस्याएं आती है वो पुरानी सड़कों में ही ज्यादातर देखने को मिलती हैं। अगर गांव और ग्रामीण अंचलों की अगर बात की जाए तो जहां पर रोड बनती है वहां पर बनते के साथ ही 1-1.5 साल में उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर उसका नंबर कब लगता है किसी को नहीं पता, क्योंकि नई सड़कों में, नए विकास में सरकार लगातार ध्यान देती है। वहीं पुरानी चीजें भी, जो सड़क की मरम्मत हो गई, सड़क जो खराब होती है उसकी मरम्मत को लेकर के क्या काम किया जा रहा है, इसमें भी जरा ध्यान देना चाहिए। और इस तरफ जनता की परेशानियां ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, छोटे छोटे गांव की बात की जाए, तो वहां पर ये सड़कों की समस्या नई सड़कों से ज्यादा पुरानी सड़कों की मरम्मत को लेकर के होती है। चिरायु जी शिवम, ये वाकई में जो पुरानी सड़कें हैं, ये तस्वीरें भी आती हैं, खबरें भी आती हैं कि अभी जैसे बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के सीजन में क्या हालात हो रहे हैं प्रदेश की सड़कों को, ये तो सबको पता है। खैर, मैं वासु जी आपका रुख करूंगा, ये जानना चाहूंगा कि जो ये आरोप लगा है कि डिप्टी सीएम के जिले में सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें वास्तविकता क्या है? क्या सड़क निर्माण नहीं हुआ है या फिर होने वाला है? क्या अपडेट है इस पर? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का काम है झूठ फैलाना। आईटीआई में जो प्रश्न पूछा गया था, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, स्पेसिफाई एक रोड के लिए पूछा गया था, उसका उन्होंने बताया कि इतना निर्माण हुआ है, वो सारे जिले के लिए पूरे के लिए पूछा गया है।
और दूसरी बात, जहां तक मुंगेली जिले की बात हो रही है तो मैं आपको बता देना 363 करोड़ रुपए के केवल पीडब्ल्यूडी विभाग से कार्यों की स्वीकृति मुंगेली जिले के लिए हुई है। ये कहां बात करते हैं, हमने तो हर जिले में, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है जो नेशनल हाईवे जाता है उसमें 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस 2 साल में स्वीकृत हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कौन सा चश्मा लगा के देखती है तो नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को जरूर यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद जो रोड का नेटवर्क वो तेजी से बढ़ रहा है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, पिछले 5 साल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ठप रहे छत्तीसगढ़ के अंदर, वो भली बात ही छत्तीसगढ़ की जनता जानते हैं, और आपके पत्रकार भाई सीएम भाई भी बैठे, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में हाल क्या रहा। अभी शिव सिंह ठाकुर जी फिर से वही सवाल कर रहे हैं। चलिए मैं उनकी बात एक बार मान लूं कि भूमि पूजन भूपेश बघेल जी ने किया, तो भूमि पूजन के बाद तो कार्य चालू हो जाता है, तो आज तक वो रोड बन क्यों नहीं पाया, पूछिए इनसे। चलिए ये इनकी बात मान लेते, चलिए कि बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया तो आज तक रोड बन जाना चाहिए, तो रोड बना क्यों नहीं भाई, वो पूछ लीजिए। चलिए इन्हीं से पूछ लीजिए आप। जी वासु जी, इस पे तो पूछा जाएगा, पर साथ ही अभी वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, मैं ये भी आपसे जानना चाहता था कि मतलब भूपेश बघेल का जो जिला माफ़ कीजिए, जो डिप्टी सीएम का जो जिला है उसमें सड़क के निर्माण कार्य का अपडेट क्या है, मतलब वो मैं समझ नहीं पाया पूरे इसमें कि अपडेट क्या है आफ्टर ऑल। देखिए, जितने भी 363 करोड़ की रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्वीकृति मुंगेली जिले में हुई है, सारे पे काम चल रहा है, लेकिन आईटीआई में जो जवाब मांगा था तो स्पेसिफाई मतलब एक रोड ये के लिए मैं जवाब मान मांगा लूं था जो रोड जा रहा है, अलग अलग डिप्टी सीएम की भी जिले में निर्माण कार्य चल रहा है रोड पे अभी की स्थिति में। ठीक है जी, चलिए शिव जी का रुख करते हैं। शिव जी, आप मुझे ये बताइए कि परेशानियां बहुत सारी हैं, अभी भी सरकार के हिसाब से आप ऐसा समझ रहे हैं कि निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें मान सकता हूं, पर इस पे सुझाव क्या दे रहे हैं कि क्या एक्चुअल में किया जाना चाहिए अब इस स्थिति पर, आप ये बताइए। देखिए जोशी जी, मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि कार्य आदेश स्वीकृति नहीं, कार्य आदेश और स्वीकृति में टेक्निकल वो है, अंतर है। स्वीकृति मतलब होता है कि मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी जो होते हैं शासन के, वो कोई भी कार्यक्रम में मांग डिमांड आता है तो उसको वो घोषणा कर देते हैं, उसके बाद विभाग जो है उसको संज्ञान में लेता है और उसके बाद चालू करता है प्रोसेस। कार्य आदेश मतलब होता है टेंडर हो गया और काम चालू हो गया। तो अरुण साहू जी जो है वो एक प्रकार से जो ऐसा लीपापोती कर रहे हैं कि स्वीकृति, टेक्निकल चीजों को मैं समझता हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, कि स्वीकृति और कार्य आदेश में अंतर है जोशी जी। ये कार्य आदेश जारी करें, मैं फिर बोल रहा हूं, आप स्वीकृति नहीं कार्य आदेश जारी करें कि कितने काम छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनने के बाद चालू हुआ है, उसी को जो है इन्होंने जो है लिख के दिया है। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो कार्यकाल में जो स्वीकृति हुआ है, अभी तक वही कार्य चल रहे हैं, इनके में स्वीकृति हुआ है, कार्य आदेश नहीं हुआ है। जो भूपेश बघेल जी की सरकार में कार्य आदेश हुआ था वही काम चल रहे हैं, जांच करा लीजिए। शिव जी, पर मैंने अभी यही उनसे स्पष्ट यही पूछा था, मैंने मतलब वासु जी से स्पष्ट यही पूछा था कि जो यानी कि जैसे डिप्टी सीएम के जिले में जो कार्य चल रहा है उसका क्या अपडेट, उन्होंने बोला कि कार्य प्रगति पर है। तो उसी हिसाब से जो ये 363 करोड़ का आंकड़ा आया है तो उसमें संभवतः काफी सारी जगहों पर कार्य प्रगति पर है, उस पे ये बात हुई है, तो कार्य प्रगति पर है, ये बात तो उनने स्पष्ट कर दी है। कितना कार्य हुआ है इसके लिए जरूर आंकड़े मंगाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसी हो गया जैसे कि बस्तर में एक इतिहास में कभी नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है कि एक पत्रकार को जो क्वेश्चन किया था इनके सरकार में, उसको जो है चुना दिया गया था सेप्टिक टैंक में। इनके तो सरकार में पत्रकार क्या, आईटीआई अभी लगा दिए, देखना अभी क्या होगा, इस प्रकार से मुंह बंद कर दिया जाता है। एक बस्तर में एक पत्रकार ने इनका भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिस शिव सिंह ठाकुर जी, सर टेंडर कांग्रेस के समय में हुआ था, इनकी सरकार 1 साल से ज्यादा हो गई थी, क्या कर रहे थे ये, इनकी सरकार 1 साल से ज्यादा हो गई थी, जब टेंडर हुआ था 1 साल से ज्यादा इनकी सरकार हो गई थी, ये हाथ में हाथ धर के बैठे हुए थे, सोए हुए थे, आप क्या सोए हुए थे, आपकी सरकार आ गई, उससे वापस हमारे में टेंडर हुआ था, आपकी सरकार आई, 1 साल के बाद कार्रवाई हुआ है। जब कमीशन मांगा गया उस ठेकेदार से, जब वो कमीशन नहीं दिया आपके जमाने में हुआ तो, और पत्रकार ने जो है वो उसके पत्रकार ने जो है उजागर किया। आपकी सरकार 1 साल हो गया, सरकार सोए हुए थे क्या विष्णुदेव जी? टेंडर किसके जमाने में हुआ? अरे ठीक है, टेंडर हमारे जमाने में हुआ,
लेकिन 1 साल से ज्यादा किसको आपकी कमीशन सरकार हो मिला? गई थी। किसके आप जवाबदेही कमीशन से मिला? बच नहीं किसको कमीशन मिला सकते, तो? आप जवाबदेही से किसको बच रहे हो। कमीशन आपकी मिला? सरकार 1 साल से ज्यादा हो गई थी, आप कमीशन सोए हुए कमीशन खोरी की थे। आप सरकार जांच थी क्यों नहीं कांग्रेस की। करवाए? जब वो पत्रकार ने जागरूक होके जब इस मुद्दे को उठाया तब आपकी आंख खुली, तब तक आप सोए हुए थे और उसके बाद उस पत्रकार की हत्या हो गई। आपका शासन प्रशासन किसने हत्या एलआईबी की? क्या कर रहा था? कांग्रेस पार्टी के उस कार्यकर्ता पत्रकार था की भैया वो। खुलेआम हत्या की गई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दर्दनाक था, तरीके से जिसने मारा हत्या की, आपने हटाया गया। क्या आज तक सेप्टिक उसको? टैंक में, वर्ल्ड में कोई पत्रकार को सेप्टिक टैंक में स्लैब में चुना नहीं गया। ये विष्णुदेव जी की सरकार है कि सड़क चलिए का शिव मामला जी, उठाने पर वासु जी, हम लोगों को जो है चर्चा की सेप्टिक टैंक चर्चा में की चुना ओर दिया जाता लौटेंगे। है। शिव जी शांत हो जाइए, हम चर्चा की ओर वापस लौटेंगे। वापस शिवम का रुख करते हैं कि शिवम, जनता के लिए आखिर इसके नतीजे क्या हैं? आज बिल्कुल अभी जितनी इस डिबेट में सामने आया है, कांग्रेस का पक्ष ये है कि जो स्वीकृत कार्य हैं और जो निर्माण कार्य हैं उन दोनों में काफी अंतर होता है और इसी बात का सवाल लगातार उठ रहा है। वहीं जो बीजेपी का पक्ष है वो लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि प्रदेश भर में सड़क कार्य को लेकर के बहुत तेजी से प्रगति हो रही है, चाहे वो शहरों की बात हो या फिर ग्रामीण अंचलों की बात हो। लेकिन जब ये पूरी सियासत चल रही थी तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे पर कल यानी कि बीते कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है और इसी बीच उन्होंने जो सीआरएफ फंड है, केंद्र का जो फंड है उसमें से 600 करोड़ की सौगात भी लाई है, क्योंकि जो नया 4 लेन बनना है छत्तीसगढ़ में, जो एससीआर निर्माण होना है, स्टेट कैपिटल रीजन जो बनना है, उसके अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की सौगात भी लाई है, जो कि 2 लेन की सड़क थी उसे अब 4 लेन की सड़क करना है। वहीं 4 नए पुल उसको भी उसका भी भूमि पूजन जल्द होगा, इस बात की भी स्वीकृति मिल गई। नई सड़कों के लिए एक नया पोर्टल का एड्रेस मिला है जहां से जो राज्य सरकार है वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में रहेगी और जो भी जरूरत राज्य सरकार को महसूस होती है वो उधर से स्वीकृति उतनी आसानी से उस पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी एक्चुअल में नई सड़कों के साथ साथ जो पुरानी सड़कें हैं उनको लेकर के भी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। अगर विकास हो रहा है, नई सड़क बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ जनता तो यही चाहेगी ना कि जो सड़क बन चुकी है या जो सड़क में वो अभी चल रहे हैं वो अच्छी हो, आवागमन में आसानी हो। इस चीज को लेकर जनता अपनी मांग रखती आई है और यही जो मांग है वो कभी कभी सियासत का रूप भी ले लेती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो तमाम वादे और आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो प्रगतिशील कार्यों का है और विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो डिप्टी सीएम के गृह जिलों को लेकर के है कि वहां पर 1 करोड़ 1 किलोमीटर से भी कम की जो सड़क है वहां पर नहीं बन पाई। उसमें डिप्टी सीएम का एक बयान भी सामने आया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो आरटीआई में है, आरटीआई चूंकि बहुत स्पेसिफिक सवालों का ही जवाब देता है, तो वो एक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के अंदर में वो आरटीआई लगाई गई थी और वो अधिकारी जिस अधिकारी के पास ये सिर्फ स्वीकृति अनुमति देने की होती कि वो 50 लाख तक के कामों का ही स्वीकृति दे सकता है, तो वो जवाब जो है उस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है और कांग्रेस के जितने भी दावे हैं वो कई वीडियो भी अपने सोशल मीडिया में डाल रही है। आईएनसी छत्तीसगढ़ का जो फेसबुक पेज है या फिर एक्स का पेज है वहां पे भी सड़कों को लेकर के जो खस्ता हाल है उसकी तस्वीरें दिखा रही है। लेकिन इधर जो डिप्टी सीएम आंकड़े पेश कर रहे हैं उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार पिछले लगभग 2 साल में नई सड़कों को लेकर के काफी कुछ काम हुआ है। लेकिन जी बस शिवम, बात वही है कि मैं आपकी पूरी बात से एग्री करता हूं और साथ ही अब समय का अभाव है, इसलिए एक बार शिव सिंह जी आपका रुख करते हैं। मैं 20 सेकेंड में आप अपनी बात कह दीजिए एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में। जोशी जी, ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ की जनता सड़क में आकर केंद्रीय मंत्री तोखन जी का, अरुण साव जी का सड़क को लेकर विरोध किया, सड़क में आके विरोध किया कि सड़क के कारण क्या दिक्कत है। जनता, छत्तीसगढ़ की जनता सड़क में आकर मंत्रियों का घेराव कर रही है, ये कुछ दिनों पहले आपने देखा है, फिर देखिएगा। और यही है दूसरा चीज, भूपेश बघेल जी ने मैं इस बात को पूरी तरह से समझ गया हूं, आपका जो एंगल है वो भी मैं समझ गया हूं। तो इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वासु शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शिव सिंह ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शिवम दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इसी के साथ अब हमने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में सड़कों की जो हालत है वो थोड़ी गंभीर समझ में आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल कुछ आंकड़ों के साथ आते हैं और आरोप लगाते हैं, जिसके बाद यहां पर बीजेपी भी इन आरोपों को यहां पर जवाब देती हुई दिखाई देती है। पर वास्तविक स्थिति जो हमने जानी है वो ये है कि अभी की स्थितियों में जो हाल चल रहे हैं सड़कों के वो खस्ता हाल है। पुरानी सड़कों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और जो नए निर्माण कार्य चल रहे हैं वो तो अपनी प्रगति की गति से चल ही रहे हैं। इसी के साथ तमाम चीज़ों को साथ में रखते हुए इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।